कर दो शुरू। उधर से कि शुरू से? शुरू से। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और बाबा आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा पक्का करा रहा है ना, पक्का करा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि बिना सहयोग के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। सारी चीज़ पूरा ड्रामा बाबा ने बना रखा है, उसमें सहयोग एक दूसरे का, और किसी को पूर्ण नहीं बनाया बाबा ने। और कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था बाबा ने कर रखी है कि जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और हम क्या करते हैं, जो वो पौधे छोड़ते हैं वो हमारे जीवन का आधार बना दिया, और जो हम छोड़ते हैं वो उनके जीवन का। यानी कि ना वो पूर्ण है ना हम पूर्ण, उनको हमारा सहयोग चाहिए और हमें उनका चाहिए। आप ये देखो और ये भी महसूस करना, अगर हम किसी का सहयोग करते हैं और दिल से कर रहे हैं, अगर आप सहयोग करने का आपको तरीका आता होगा तो आपका घर बड़ा ज़बरदस्त चलेगा, आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका घर बाबा का सेंटर बन जाएगा। आपके घर के लोग उदाहरण देंगे, अरे बाबा के बच्चे कितने हैं, इनके घर में तो कभी कुछ लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता, ये तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कभी ईगो नहीं करनी। कई बार हम क्या करते हैं, अरे मैं तो सास हूँ, सारा काम बहू करे, अरे वो तेरी बेटी है, आप इसका सहयोग करो। ऐसी भावना रखो मन में कि ये बाबा की आत्माएं हैं, इनका हमने सहयोग करना है, और फिर आप देखो आपकी मन में खुशी होगी। अगर हम किसी को कुछ देते हैं ना, किसी का सहयोग करते हैं, तो वो जो खुशी अंदर आएगी ना, उसके मुकाबले में दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, और ना ही वो मोल मिलती, ना उसका कोई मोल है। ऐसा ही उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि एक राजा के पास वो कहीं भी जाता था, कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ देता था, तो उसके पास बहुत सारे गिफ्ट इकट्ठे हो गए। अब उसने एक दिन मन में सोचा कि क्यों ना मैं प्रजा में बांट दूं। तो उसने प्रजा में ऐलान कर दिया कि कल 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो भी कुछ राजा से लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो 10 बजे इतनी लंबी लाइन लग गई, और उस लाइन के बीच में एक फकीर भी खड़ा था। अब वो जो राजा जब जिसको गिफ्ट दे रहा था ना, राजा के मन में बड़ी खुशी थी, किसी पे ऐसे हाथ कर रहा था, तो राजा का मन चेहरा जो बड़ा खिला खिला था। और जब वो उसको कोई आशीर्वाद देता था, जो गिफ्ट लेता था, उसको दुआएं देता था, तो उसकी मन में संतुष्टि आती थी राजा के मन में। अब वो जो फकीर खड़ा हुआ था, वो ये दोनों चीज़ों का अनुभव करना चाहता था कि राजा तो बड़ा खुश हो जाता है, और राजा क्या मन संतुष्ट होता है जब कोई कुछ इसको दुआएं देता है, तो संतुष्टि दिखाई देती है फेस पर, और वैसे खुशी दिखाई देती है। तो इन दोनों का अनुभव मैं करना चाहता हूँ। तो वो क्या करता, उसके पास कुछ था तो नहीं देने के लिए। अब जैसे उसकी टर्न आती, उसकी बारी आती लेने की, वो दूसरे को आगे कर देता कि आप ना भाई साहब आप ले लो, वो पीछे हो जाता, फिर दूसरे को कर देता। ऐसा सबने देखा, और उसने कुछ नहीं लिया, वो ऐसे ही चला गया, सबको अपनी टर्न देता रहा। अगले दिन जब अखबार में राजा की पूरी महिमा आई कि राजा ने इतने गिफ्ट बांटे, साथ में उस फकीर की महिमा भी हुई, वो राजा से भी ज्यादा। कहता है एक वहाँ पर फकीर लाइन में ऐसा खड़ा था जो अपनी टर्न दूसरे को दे देता था। ऐसे ऐसे भी दुनिया में आदमी होते हैं, ऐसी उसकी महिमा आई। अब राजा ने पढ़ा, राजा को तो बड़ा लगा, कहते मैं तो इतने सारे गिफ्ट दिए और इसने तो कुछ बांटा ही नहीं, और ये तो मेरे से भी ज़्यादा इसकी महिमा है। अब राजा ने सोचा कल में मैं बांटता हूँ। राजा ने फिर ऐलान कराया कि आज भी राजा 10 बजे से 12 बजे तक जो भी कुछ किसी को चाहिए वो राजा के पास आकर के ले सकता है। अब फिर लंबी लाइन लगी, और वो फकीर भी लाइन में लगा हुआ है। जब उस फकीर की बारी आई तो राजा ने उसको बुलाया, कहते आप मेरे पास आओ, कहते जो भी आपको कुछ लेना है तो लो और यहाँ से जाओ। कहता है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहता आया किस लिए फिर? कहता है मैं जो आप अनुभव कर रहे हो ना, जब आप किसी को देते हो तो आपके चेहरे पर खुशी होती है, और जब वो आपको कोई आशीर्वाद देता है तो आप संतुष्ट महात्मा दिखते हो। तो ये दोनों अनुभव मैं करना चाहता था, इसलिए मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ लेने मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं तो देना चाहता हूँ, और मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, और ये अपनी टर्न मैं दे देता हूँ।
ये होता है देना। आप प्रकृति की जितनी चीज़ें आप देखो, वृक्ष क्या करता है, हमें फल देता है, खुद नहीं खाता। नदी हमें पानी देती है, जितनी भगवान ने जो चीज़ें, सूर्य हमें धूप देता है, हवा हमें वायु हवा देती है, जितने भी पदार्थ हैं वो सब देते हैं, और इसलिए उनको देवता कहा गया। देने वाले को ही देवता कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपके सामने कोई भी आत्मा आए, आप उसको खाली मत भेजो, कुछ न कुछ दो। और आपके अंदर इतनी परख शक्ति होनी चाहिए, जो आत्मा आपसे मिलने के लिए आए, आप उसको समझ सको कि ये आत्मा क्यों आई है मेरे पास, इसको क्या चाहिए। इतनी ताकत आपकी, इतनी पावर शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये बाबा से योग लगाने से होती है। और कहते कभी ईगो मत करो कि मैं बड़ा मैं बड़ा। कहते एक मेरी हाथ की उंगली है ना, इनमें ही बहस शुरू होगी। ये कहते हैं मैं बड़ी, मैं सबको भगवान का परिचय ऐसे करती हूँ। ये कहते हैं मैं बड़ी, मैं तो हुई बड़ी। और ये कहते हैं मैं शुभ कार्य करती हूँ, तिलक लगाती हूँ। और ये कहती है मैं बड़ी, गोवर्धन पर्वत मेरी बड़ी तो उठा था, कृष्ण ने मैं बड़ी हूँ। अब भगवान के अगर अंगूठा कहते हैं मैं बड़ा हूँ, कहीं भी साइन करने हो तो मैं लगाया जाता हूँ। अब वो सारे झगड़ा हो गया। अब वो भगवान के पास गए तो भगवान से कहा कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। अब भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने बूंदी का थाल मंगाया और उसने कहा कि एक एक करके इसके लड्डू बनाओ, जो लड्डू बना देगा अकेला वही बड़ा होगा। अब वो लड्डू बनाना तो अलग, कोई एक बूंदी भी नहीं उठा सकता। ये होता है सहयोग शक्ति। ये जो ड्रामा बना रखा बाबा ने, ये सहयोग से ही चल रहा है। हमारा घर सहयोग से चल रहा है। कोई कमा के लाता है, कोई घर में काम करता है, कोई बाहर करता है, फिर जाकर के पेट भरता है। अब बच्चों को हम पढ़ाते, कोई सहयोग करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो सहयोग शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के अंदर जब सहयोग होता है ना, तो वो मंदिर बन जाता है। तो हर रिश्ते का मान होता है। जितने तो ना जो ज्ञान में नहीं चलते थे ना, बहुत पुराने व्यक्ति थे, उनको भी समझ थी इतनी। जी मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक 7 भाई थे और एक बहन थी। और पहले की जो माताएं होती थी ना, वो बेटी में और बहू में बड़ा फर्क मानती थी। अब वो बेटी कोई काम ही ना कर जाने, 7 भाभी आई हुई थी, वो भाभी सारा काम कर दे। अब वो ऐसा हुआ कि ज्वाइंट फैमिली जो होती थी पहले, 20-20, 25-25 परिवार बंदे होते थे परिवार में। अब उसकी शादी हो गई। और पहले क्या होता था, ऐसी रीत थी पहले, आटा उटा मल के, और वो जो सास क्या करती थी, बहू को कहती थी बेटा ले खाना बना ले, ऐसे करते थे। तो उसके सामने भर के परात ऐसे आटा मल के क्या बेटा ले खाना बना, रोटी बना। और पहले गैस होती नहीं थी, हाँ चूल्हे पर। अब उसने कभी रोटी नहीं बनाई। अब वो तो बड़ी दुखी, उसको ना रोटी बनाए ना आग जले उससे। अब देखो गृहस्थ कैसे चलता है, इससे बहुत कुछ मिलेगा। और उसने अपने आए दोनों मिले, उसने कहा कि मैं नहीं खाना बना सकती, क्योंकि मैंने कभी घर में बनाया ही नहीं, मेरी माँ ने कभी सिखाया नहीं। और मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा किसी तरह खाने से पीछा छुड़वा दो। कहते मैं छुड़ा तो दूंगा, पर तू कुछ भी कहूँ मैं तेरे को बुरा मत मानना। कहते नहीं मैं कुछ भी कह ले, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगी, मेरा ये पीछा छुड़वा, मैं नहीं बना सकती खाना। कहता अच्छा ठीक है। वो लड़का बड़ा समझदार था, उसने उसको समझाया कि हर रिश्ते का मान होना चाहिए, सब खुश रहे और घर का काम भी चल जाए। कहता हाँ आप जानो जो भी करना है, लेकिन मेरा खाने से पीछा चल रहा है। सुबह उठा, अपनी माँ को बुलाया कि माँ इधर आ। हाँ बेटा। कहता है उसके वो थोड़े सांवले रंग की थी। कहता है मैं इतने काले के हाथ का खाना नहीं खा सकता, रोटी बनाया करो आप। अब भैया का सिर खून बढ़ गया। हाँ बेटा खाना मैं बनाऊंगी, तू घबरा मत, मैं तेरे को खाना खिलाऊंगी। हर रोज सारा खाना बनाई, बड़े प्रेम से प्यार से परोस के खाना दे बेटे को। वो भी खुश, उसको भी मजा आ गया कि मेरा पीछा छूट गया। तो घर को चलाना एक कला होती है। हर रिश्ते का मान होना चाहिए, हर खुश होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारा घर एक मंदिर बने और दूसरे हमारा उदाहरण दे। अरे वो तो बड़ा अच्छा घर है, वो क्यों अच्छा घर है, उसकी सास में ब्रह्मा कुमारी में जाती है, इसलिए सारे घर को अच्छा बना के रखा हुआ है, और इससे बाबा की सर्विस होगी फिर। और सहयोग के बिना जीवन बड़ा ही नरक बन जाता है। सहयोग ना दोगे तो आपके जीवन में दुख आएगा, अशांति आएगी, सब कुछ आएगा।
अगर अगर आप सहयोग दोगे तो आपके सहयोग देने से खुशी आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा, आपका जीवन खिल जाएगा। ऐसे ही बहुत पुरानी बात भी बताते हैं। एक बात और बता करके हम समेटेंगे, फिर आज वीरवार है ना। कहते हैं देवताओं में और राक्षसों में सहयोग शक्ति क्या होती है? दैवी गुण है। बाबा हमें सिखाता है ना, देवताओं में और असुरों में झगड़ा हो गया, वो कहते हम बड़े, वो कहते हम बड़े। अब भगवान के पास गए, भगवान ने कहा भाई देखो मैं बड़े छोटे का तो निर्णय फिर करूँ ना, पहले भोजन करो। और राक्षसों की ये शिकायत होती थी कि ये तो पक्षपात करते, भगवान तो इन्हीं को आगे रखते देवताओं को। कहते आज मैं देवताओं को पीछे रखता हूँ, पहले आप भोजन करो। कहते 56 प्रकार के भोजन बनाए, राक्षस के सामने रख दिए। कहते पहले आप करो भोजन, और इतनी सुगंध आ रही है, खूब टेस्टी भोजन बना हुआ। अब राक्षसों से रहा नहीं गया और क्या भाई एक शर्त है, आपके हाथ ऐसे बांधे जाएंगे, डंडी बांधी जाएगी, आपने सीधे हाथ से भोजन करना है, आपने हाथ को मोड़ना नहीं। अब वो राक्षस बैठ गए। अब राक्षसों को तो ईर्ष्या द्वेष ऐसे प्यार प्रेम होता नहीं था, अब ऐसे उछाल के ना ऐसे मुंह खोले खाए, आधा मुंह पे पड़े, आधा कपड़ों पर पड़े, आधा नीचे पड़े, ऐसे करे। और वो भोजन हो गया खत्म और पेट रह गया खाली। और फिर और गुस्सा आया, ये क्या हमारे साथ मजाक करा है, ये तो हमारे साथ वो करते हैं, ऐसे करते। कहते क्यों गुस्सा कर रहे हो? कहते पेट ही नहीं भरा, सारा भोजन खत्म हो गया। और कहते ये क्या कर दिया तुमने, तुम खुद देखो क्या हो रहा है, सारा मुंह पे गिरा हुआ, सारे कपड़ों पर गिरा हुआ, सारा तुमने होल खराब कर दिया। कहता चलो कोई नहीं, बैठ जाओ उधर। देवताओं को बुलाया दूसरे हॉल में, कहता अब आप आ जाओ। और राक्षसों को उनके सामने बिठा दिया, भाई तुम देखो इनको। उन्होंने क्या किया, एक लाइन ऐसे बना ली और एक ऐसे बना ली, बीच में भोजन रख लिया, सीधे हाथ से बड़े प्यार से वो उसको खिलाए और ये मुझे खिलाए, आमने सामने खिलाए ऐसे, ले आप भोजन करो। और वो उसको पूरा पेट भर गया और एक दाना नीचे नहीं गिरा और भोजन बच भी गया। सीधा सीधा जैसे हाथ करते थे, सहयोग शक्ति थी उनमें। वो उसका वो कहते आप भोजन करो और ये मुझे खिला रही है, मैं इनको खिला रही हूँ, आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो ये सहयोग शक्ति होती है। तो वो आप उनसे ही पूछा, फिर भगवान ने नहीं कुछ कहा, राक्षसों से पूछा अब तुम बताओ कि बड़ा कौन है, अब बताओ तुम बड़ा कौन है। कहते वो सिर झुका के ऐसे नीचे सिर झुका कर बैठे रहे और बड़ा शर्मिंदा हुए। तो सहयोग करने से मन में खुशी होती है, जीवन ठीक चलता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप सहयोग शक्ति का अपने अंदर विकास करो। और वो सहयोग शक्ति कैसे आएगी, जब हम बाबा से योग लगाएंगे। और कई आत्माएं क्या कहती है कि बाबा क्या करें, योग ही नहीं लगती, कभी नींद आती है, कभी माया खींचती है, कभी कुछ होता है, तो शक्ति कहाँ से आएगी। और कभी कुछ समस्या, कभी कुछ समस्या, हम तो बड़े दुखी हो गए। बाबा ने उसका भी हल बता दिया। ध्यान से सुनना कि बाबा कैसे हल बताता है। बाबा ने कहा कोशिश कर, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और फिर बाबा ने क्या कहा कि अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा, तो क्या होगा कि मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। और फिर क्या कह दिया कि कोशिश कर, हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। और फिर बाबा कहते हैं कि मेहनत कर, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, और फिर क्या होगा कि बंजर से भी फल निकलेगा। और फिर क्या कह दिया, कोशिश कर, हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। और फिर बाबा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, कि साहस जुटा, साहस जुटा और हिम्मत को आग दे, और फिर क्या होगा कि फौलाद का भी बल निकलेगा। और फिर कोशिश कर, हल निकलेगा, घबरा क्यों रहा है, कोशिश तो कर, और आज नहीं तो कल निकलेगा। और फिर बाबा ने कहा कि कोशिश कर, उम्मीदों को सीने पर जिंदा रख, उम्मीदों को सीने पर जिंदा रख, और फिर समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। और कोशिश कर तो फल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। और फिर कह दिया, फिर क्या कहा कि कोशिश कर, उम्मीदों को जारी रख, कोशिश कर, उम्मीदों को टूटने मत दे, उम्मीदों को जारी रख। और फिर क्या होता है कि जो थमा हुआ है वो भी चल निकलेगा। और कहा
कि कोशिश कर हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। ये बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा का इतना ज्ञान है कि आप कितना ही सुनाओ तो ख़त्म ही नहीं होता। अब समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। समझो।